अभी हम मधुबनी जिला हेडक्वार्टर के जिला परिषद कार्यालय में हैं और जिला परिषद अध्यक्षा सम्मानित हमारी जिला परिषद अध्यक्षा है। इन पर 20 जिला परिषद सदस्यों ने अविश्वास का एक नोटिस जारी किया गया है, दिया गया है और इन पर कई आरोप लगाए गए हैं। वैसे इन्होंने आरोप को खंडन करते हुए दूसरे दिन ही इन्होंने कहा कि जो लगाया गया आरोप है वो बेबुनियाद है। मौसम चेंज होता है और 2 वर्ष के बाद जिला परिषद का मौसम भी चेंज हुआ है। कैसा लगता है आपको, जो वही मौसम का प्रभाव है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है? नहीं, सर्वप्रथम धन्यवाद आने के लिए, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। आपने जैसे कि कहा कि मौसम चेंज, हाँ तो थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे आपको इस बात के लिए कि मेंबर्स मेरे साथ बहुत मजबूती से हैं। जिला परिषद ने बहुत विकास का कार्य 2 साल में किया है हम लोगों के परिवार के रीजन में, और आने वाले 3 साल भी बिंदु गुलाब यादव पूरी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करेगी। कुछ गिने चुने लोग, जैसे मैंने रिपीटेडली कहा है, उंगलियों पे गिने चुने लोग हैं, 3-4 लोग, इन लोगों को थोड़ा ईगो इश्यूज है जी। इन लोगों ने लास्ट टर्म भी, अगर इनकी कहानियां सुनिएगा पुराने अध्यक्ष लोगों से भी जी, इन लोगों का ईगो इश्यूज है कि इन लोगों को हर चीज में लगता है कि नहीं, हम जो चाहें वही हो, हमारी गलत में भी कोई हमको रोके नहीं, वो हो। तो मैंने इस चीज को, इस परिपाटी को काटा कि वो लोग गलत करना चाह रहे थे, मैंने नहीं करने दिया, मैंने उनका मनोबल नहीं बढ़ने दिया आगे। तो बस वही लोग थोड़ा सा हवा पानी माहौल खराब करते हैं, जबकि उनके पास मैं कहती हूँ कोई मुद्दे नहीं है, प्रूफ करे। राजनीति में एलिगेशंस लगाते हैं तो प्रूफ कीजिए ना। एलिगेशंस को क्यों कहते हैं लोग बेबुनियाद? हम क्यों इतने दावे से कह रहे हैं बेबुनियाद? आप लोग प्रूफ कीजिए। तो ये 2-4 लोग गंदा सोच लेके आए हैं। उनकी जबान भी आजकल आप देखिएगा, 2-3 हम बाइट्स देखे हैं, जबान भी इन लोगों की गंदी हो गई है आजकल। लोग कहते हैं ना, आपकी जबान पे माँ सरस्वती का वास होता है। हाँ, सरस्वती का वास होता है। आप जो बोलिएगा, जैसा कीजिएगा, बुरा बोलिएगा तो बुरा ही होगा निश्चित तो ये लोग जो बुरा बोलते हैं, इनके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में आप देखिएगा, इनके जहां से मेंबर्स है वहां से इनको जनता जवाब देगी। एक चीज आपने बयान में कहा है कि कई आधे दर्जन ऐसे भी जिला परिषद सदस्य है जो अभी तक अपने क्षेत्र में काम भी आरंभ नहीं किया है और वही इस नाटक का प्रमुख दावेदार है जी। ये बात सत्य है? ये बात देखिए सत्य कैसे है। अभिकर्ता हम लोग का जो इंजीनियर साहब होते हैं जी, वो जब योजना करने के लिए स्थल पे जाते हैं, इन पार्षदों द्वारा काफी हथकंडे अपना के, काफी अलग तरीके से कि नहीं आज करेंगे, कल करेंगे, कर करके, देखिए परिवार के सदस्य ही हैं, घर में हम 5 बच्चे हैं, भाई बहन हम 4 हैं, जैसे चारों में लड़ाई होती है कि नहीं? चारों की बात एक जैसी नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मम्मी पापा उसको डिसोन कर देगा कि मेरा बच्चा नहीं है। मेरे 3 बच्चे अच्छे हैं, मेरा एक बच्चा बदमाश है तो मेरी औलाद नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, राइट? तो वही इन लोगों ने विकास का कार्य नहीं किया, इन लोगों ने थोड़ी सी हथकंडे अपनाई, लेकिन मैंने उन लोगों को डिसओन नहीं किया कि तुम हमारे परिवार के सदस्य नहीं हो, तुम मेंबर नहीं हो। मैं पेशेंटली काम करवाने के लिए 56 जो सदस्य है, आपको जब आमंत्रण आया तो आप किस आधार पर बांटे? कई लोगों का कहना है कि मैडम जो है सो अधिक से अधिक धन जो है सो अपने क्षेत्र में ले गई और हम लोगों को कम दिया गया। इक्वल कम दिया है, दिखाया जाए, कम दिया गया है, दिखाया जाए। आप जो योजना की है उसमें कितना प्रतिशत काम हो गया आपका? प्रतिशत मेजॉरिटी लोगों की आप अभी देखिएगा, मेजॉरिटी पार्ट्स हमारा भी 20 से 30% मेरा भी काम अभी कंप्लीशन हो गया जी। बहुत काम पेंडिंग है, क्योंकि हम लोग का सप्लीमेंट्री लेट से अपलोड हुआ। तो हम लोग का जो टाइड की योजना है, जिसमें हम लोग को पोखर में घाट बनाना है जी, सड़क नाला निर्माण करना है, शौचालय करना है, उसके तो अपलोड हम लोगों ने अभी किए हैं। दिवाली के टर्म में कोड आया है, एस्टिमेट बन के रेडी है, एनओसी आ रहा है, उसके अगेंस्ट में निकल रहा है। तो मैंने बोला ना, मीडिया के माध्यम से मैं डेटा पब्लिश करूंगी किसने कितनी योजना की, और कहीं पे भी असमानपाती नहीं है। अच्छा, अब तो 15 तारीख को डेट फाइनल कर दिया गया है जी। एक आरोप लगा है, जो अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है, अगर आरोप अविश्वास लगा है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अगर दोनों पर लगा है तो एक ही दिन बैठक बुलाई जाती है और एक ही दिन
दोनों का निष्पादन होता है, लेकिन इस बार कौन सा आपने जादू चलाया जो आपके लिए अलग हो गया और उपाध्यक्ष के लिए अलग हो गया? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है नियमावली की, आपने सही कहा कि दोनों का अगर संयुक्त रूप से आए तो संयुक्त रूप से आया नहीं था ना। अच्छा, अलग आया था, वो अलग अलग आया था आवेदन। हाँ, तो इसीलिए डीएम साहब ने अलग अलग डेट निर्धारित किया। राइट, तिथि हमने निर्धारित की है, डीएम इस बार अगले बार आप कितना मत लाई थी? 39 वोट्स थे मेरे। 39 वोट थे। इस बार आपको कितना अपने कब्जे में है अभी तक? लोग कब्जा इसलिए कर रहे हैं कि आप में एक शब्द लगा हुआ है कि आप ताकतवर परिवार से जुड़ी हुई हैं, आप एक अच्छे राजनीतिक पिता के पुत्री हैं और आपकी माता भी इसमें सफलता हासिल की है। तो जिला में आज के डेट में आपसे ज़्यादा पकड़ राजनीति में किसी को नहीं है, चाहे वो मंत्री ही क्यों नहीं हो। नहीं, इसी बात पे आपको जवाब देना चाहेंगे। क्या मैंने 2 साल जिला में मेहनत नहीं की? क्या मैं आज 15 तारीख की तिथि न सो तो आपका देखे हैं कि रात में भी आपको जहाँ मिलता है कोई कार्यक्रम तो आप वहाँ पहुँची हैं, लोगों से मिलना जुलना आपका संपर्क है, ऐसा हम लोग भी देखे हैं कि आप गए, लेकिन फिर भी लोग आक्रोशित क्यों हैं? आरोप क्यों लग रहा है? आरोप वही बोला ना, ईगो इश्यूज हैं। ये दुर्दशा है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ पार्षद तो अपनी वाइफ महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनके लिए खुद ही बोलते हैं प्रतिनिधि करता है, जो कानूनी गलत भी है। राइट, खुद आते हैं, हम हैं, ऐसे कैसे होगा? ऐसे धरना में हम हैं वो, सॉरी क्या है आप? वो कुछ है नहीं। आज आप की मेंबर जो है उसका अधिकार है सदन में बैठने का, वो सदन में बैठती है, उनके विचार पूछिए। आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि बिंदु गुलाब अकेले कैसे इतनी सक्षम है कि ये कर पा रही है, हमारे घर में नहीं कर पा रहे हैं लोग, हम नहीं फ्रीडम दे पा रहे, तो हम अध्यक्ष पद पे कैसे इतना फ्रीडम दे? जबकि आप देखिए, जब से ये अविश्वास प्रस्ताव लगा है, क्या मेरे माताजी जो करंट एमएलसी है या मेरे पिताजी पूर्व विधायक श्री गुलाब यादव जी, क्या उन्होंने एक भी मीडिया में आके बाइट दिया है कि मैं मेरी बेटी के सपोर्ट में है, हम बेटी के लिए ये करेंगे, हम नहीं? सो अभी तक नहीं कहा गया है। अभी तक उनको पूरा ट्रस्ट है मुझ पे कि मेरी बेटी ने 2 साल जो काम किया है, मेरा जो कार्यकाल है, उनको पूरा ट्रस्ट है कि कोई भी परिवार का सदस्य नाखुश नहीं है। 2-4 लोग वो नाखुश रहेंगे, वो लोग नाखुश इसलिए रहेंगे उनकी सोच गंदी है, उनकी विचार गलत है। ये शब्द से एक शब्द निकलता है कि एक खेल होता है इस सिस्टम में कि आरोप लगाइए और इसको धन में बंटवारा कीजिए, धन का भी खेल होता है। सुनते हैं मधवापुर प्रखंड में देखे हैं कि सबको लेके चला गया नेपाल, कहता है कि बहुत डिमांड है एक सदस्य का। यहाँ भी धन का खेल के लिए तो नहीं लड़ाई चल रहा है, धन का खेल भी हो सकता है। वोटर्स बोलेगा ये बात, तो मुझे कहाँ पता, ना हमारे पास धन है, ना हम धन दे रहे हैं, ना हम धन ले रहे हैं, ये बात तो वोटर्स आपको बोलेगा, हम कैसे बोलेंगे? वोटर से क्यों नहीं ये बात पूछते हैं आप? ये खेल तो हम लोग समझते हैं, लेकिन चूंकि संविधानिक चीज नहीं है बोलने का, ये सब है जो वोटर। देखिए, ये तो निश्चित है कि आप अपनी कुर्सी को बचाने में 100% सफल रहेंगी, इसलिए कि 29 मत लाना है, अगले बार आपने 40 लाया, एक तो कई अधिक लाए, इस बार बहुत बिगड़ जाएगा, तो 2-4 बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं, इस बार मैं वही बोल रही हूँ, पिछले बार मैं जितने पे जीती थी, इस बार मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उससे ज्यादा मतों से जीत के आऊंगी। दोबारा कमबैक मेरा स्ट्रांग होगा, डबल पावर के साथ होगा। एक चीज कह रहा है लोग, यानी कुछ जिला परिषद सदस्य से बोला गया, देखे हैं, बोले हैं वो लोग कि इस बार गिरा देना है, गिरा देने के बाद जो है फिर देखा जाएगा कि इनको बनाना है कि नहीं बनाना, गिरा देना निश्चित है। तो आप ही सोचिए कहाँ की राजनीति है, ये राजनीति कहाँ की? आपका चेहरा सामने नहीं है, आप किसको फेस देख रहे हैं कि अगर बिंदु ने सही नहीं किया है 2 साल जिला परिषद में, तो ऐसा कैंडिडेट सामने आए ना। हम तो बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, आपके सामने खुल के बोल रहे हैं, अगर कोई है जिनको दावेदारी देना है, प्लीज आइए, डेमोक्रेसी है, आप दावेदारी दीजिए, आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए कि आप एज अ पार्षद 2 साल क्या कर पाए। पहले आप जस्टिफाई कीजिए ना कि आप एज अ पार्षद क्या कर पाए, इसलिए आपको अध्यक्ष बनाना चाहिए। आपका योगदान क्या रहा जिला परिषद की परिवार में, जिला परिषद के क्षेत्र जहां से आप है मेंबर, वहां के क्षेत्र की जनता में आपका क्या योगदान रहा। आप तो वहां पे ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो इस चेयर पे किस लिए आना है?
अभी फिर आने बोर्ड पे वाला नाम- फिर लिस्ट बोर्ड पे नाम लिखने आने की वाला लिस्ट कहाँ प्रकाशित हुआ है अभी तक? हिम्मत नहीं हो रही है किसी की। ये लोग कोई ऐसा कहता है कि इंडिया गठबंधन वाली बात, पहले हरा देना है उसके बाद हमको चुनेंगे जो कौन आएगा। तो इंडिया गठबंधन वाली बात है तो वही तो बोले ना, पीएम फेस कहाँ दिख रहा है आपको? चेयरमैन फेस दिखाइए ना हमें। हाँ, चेयरमैन फेस अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अगर हवे में राजनीति लोग करना चाहते हैं, 2-4 लोग बिना एक कंफर्मेशन हुए कि हम अपना नेता कैसा देखना चाहते हैं, ब्लाइंड राजनीति करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोटर्स है, वोटर लिस्ट कर सकता है, कर सकता है। वो उनका राजनीति, वो उनका अपना देखने का नजरिया कि हम जिला परिषद को और अपना क्षेत्र जहां से हम निर्वाचन हो के आए हैं उसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, उसको हम अच्छे रास्ते पे, पथ पे ले जा रहे हैं कि हम खड्डे में ले जा रहे हैं, वो तो उनका है। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? 15 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, आने वाला समय मिलके देख लेते हैं कुर्सी बचाने में आप सक्षम होगी। हाँ। लास्ट क्वेश्चन। नहीं 100% मैं मजबूती से इस चेयर पे हूँ। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ। आज मंडे है, अगला मंडे को ही मेरा बैठक है। बैठक सुबह 11:30 बजे की है। उसके बाद आप शाम में सेकंड हाफ मेरा इंटरव्यू लेने इसी चेंबर में, इसी चेयर पे बिंदु गुलाब। इतना विश्वास, पूरा 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 विश्वास। इसमें आपका पिता और माता का सहयोग भी होगा कि नहीं? आशीर्वाद फैमिली का कैसे नहीं रहेगा। आज हम जो भी हैं अपने परिवार के वजह से ही हैं। आज मेरा सपना राजनीति में आना मुझसे पहले मेरे पिताजी का सपना था। मैंने हमेशा कहा है, जब वो विधायक थे झंझारपुर विधानसभा से, इतनी सड़कें और इतने पुल कभी नहीं बने थे किसी रीजन में जितना हमारे रीजन में, उस रीजन में बना विधायक के रीजन। उसके बाद पापा को थोड़ा सा ये हो गया कि ग्रामीण में पुरुष लोग बाहर कमाने चल जाते हैं, रोजगार के लिए, घर चलाने के लिए। महिलाएं ज्यादा संख्या बल में है। महिलाओं का हमारी मिथिलांचल की परंपरा में आप देखते हैं आज भी पर्दा है, आज भी पुरुषों से बात करने में, पुरुषों से बात करने में थोड़ी सी हिचक होती है। तो पिताजी का सपना था कि बेटी मेरी अगर सामने आएगी तो वो जो महिलाओं की समस्या है, महिलाओं से कनेक्शन है, वो कनेक्ट कर पाएगी, और जिसके लिए उनकी ये सोच थी मेरी को राजनीति में लाने की। तो सपना उनका था और राजनीति में मुझे लेके आए वो। लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये चेयर जो है, जो कुछ लोग बीच में बोलते थे कि अरे विरासत में इसको मिली है, कहाँ विरासत में? नहीं, विरासत मैंने 2 महीना मेहनत किया है, 2 साल मैंने मेहनत किया है इस पे। 2 महीने भी छुट्टी पे नहीं गई हूँ मैं 2 साल में। जो लोग कहेंगे कि नहीं नेताजी को तो हमको खोजना पड़ता है, जैसे बाकी विधायक सांसद को आपको खोजना पड़ेगा। अब बिंदु गुलाब को आप एक फोन कीजिए, मेरे चेंबर आ जाइए, बाय डिफॉल्ट मेरे आवास पे चल जाइए, आपको कहीं भी दिख जाएंगे हम। हमको नहीं होगा आपको कि किसी भी कार्यक्रम में हो, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स में हो, मेरे निजी जो भी ऑफिस के काज होते हैं डेली के, कि मैं मिसिंग रहूं कहीं से। एक बात अंत में, कुर्सी पर आप पुनः विराजमान होंगी, आपने विश्वास के साथ कहा है, तो जो आपसे खपा है यानी अभी वर्तमान में, उस सदस्य को भी 2 शब्द कह दीजिए कि कम से कम एक बार। नहीं, आपके माध्यम से उन सदस्यों को यही कहना चाहेंगे, आप लोग परिवार के सदस्य हैं। उम्र में भले मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन आप लोग की गार्जियन हूँ। आप लोगों ने मुझे मुखिया बनाया है परिवार का, तो आप लोग की गलती, भूल चूक सब माफ करते हुए परिवार में आपका फिर से स्वागत है। परिवार में आप लोग आए, जुड़िए, मिलके काम करेंगे। आप और मैं, जिला परिषद मधुबनी जो ये परिवार है, 5 साल के लिए पूरा मधुबनी के लिए हम लोग एकदम अच्छा काम करें, विकास का काम करें, ठोस बनकर रहें परिवार की तरफ। राजनीति सब लोग निजी अपनी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नाराज होने का या लोगों को भागने की जरूरत है। आप लोग का परिवार में स्वागत है। आप लोग आइए, सम्मान के साथ। आप लोग को जैसे 2 साल मैंने सारी चीजें चलाई थी, सम्मान के साथ हम लोगों ने काम किया था मिलके, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग साथ में फिर से बैठ के सम्मान के साथ कार्य करेंगे। चलिए, आपने रीता न्यूज को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 4 दिन के बाद फिर आप पर बैठक है। आना आपने कहा कि हम तय है, आना आएंगे ही, तो हम लोग फिर मिलेंगे। हमारा भी शुभकामना है, चूंकि युवाओं के बीच में आपने युवा शक्ति के तौर पर आपने विराजमान हुआ और अभी तक है, और कोई ऐसा वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं लगा, चाहे कोई आरोप आप पर ऐसा सिद्ध नहीं हुआ जो जिला में चर्चा। आरोप में आप देख लीजिएगा, फॉल्स एलिगेशंस, मनमानी करती हैं, ये तो साधा, ये सब समानुपाती नहीं करती, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नियमावली ही है समानुपाती का, तो चेयरमैन क्या, वो स्टेट का ही नियम है, हम कैसे काउंटर कर सकते हैं उस बात को? चलिए ठीक है। रीता न्यूज में ऐसे मोहन झा, इन्होंने जो चूंकि जिला परिषद अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगा 15 जनवरी को,
देखना है कि ये पुनः इस कुर्सी पर अगर विराजमान होती है तो 2 साल इनके लिए रहेगा, फिर 2 साल में फिर यह मधुबनी के लिए महत्वपूर्ण काम करेंगी।